हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड इट्स डिफिनीसन। जहां बाबा AIT चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर कर दें और लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है। और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपका मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर अपना इंक्लूड कर दिया है 9936351437, जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके द्वारा आपकी कोई भी समस्या है विद्यालय से रिलेटेड भी तो उसको आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। किसी चालक की वैद्युत धारिता, ठीक है, उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है, अर्थात कि अगर हम किसी भी दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है दूसरी प्लेट ये है, अगर हम एक पे आवेशित करते हैं, माइनस चार्ज आवेश देते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं इस पे, तो साथ ही साथ क्या है कि दूसरे पर प्लस चार्ज होने के कारण इनमें संग्रहण होने लगता है। अर्थात ये जो है आपस में स्वतः ही क्या करते हैं कि अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, इसके कारण इनकी क्षमता में वृद्धि होती है। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता कहलाती है। धारिता माने धारण करने की क्षमता। जैसे एग्जाम में आ जाता है कि वैद्युत धारिता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है। तो वैद्युत धारिता अगर आ गया, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ गया, आपको डिफिनीशन भूल गई कि आपको कैसे क्या इसकी डिफिनीशन देनी है, तो आप इतना जान लीजिए कि धारिता का मतलब है धारण करना। और क्या धारण करना? आवेश को धारण करना, जिससे उसमें क्या हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विभव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात है चार्ज आवेश को ग्रहण कर लेंगे तो आप वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, जिसे हम चार्जिंग कहते हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर हमारी बैटरी है, अगर ये हमारी क्या है, बैटरी है, इस बैटरी को हम क्या कर दें, आवेश ही तो देते हैं, आवेश देते हैं तो इस बैटरी में अपने आप से वोल्टता आ जाती है और उसी वोल्टता का हम इस्तेमाल करके बाद में क्या करते हैं, इन्वर्टर के रूप में सप्लाई ले लेते हैं। तो इसी घटना को ही कहते हैं वैद्युत धारिता, ठीक है। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर किसी चालक को हम Q आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। V को हम वोल्टता कहते हैं, उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर Q आवेश दे रहे हैं, V वोल्टता में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से हो जाएगा Q, वहाँ जब सेम रेशियो के अकॉर्डिंग वृद्धि हो कमी हो तो वहाँ पर हम प्रपोजनल लगाते हैं, तो Q प्रपोजनल V हो जाएगा। और यहाँ पे Q अनुपात अगर V हम यहाँ रखते हैं तो ये बनेगा आपका, यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं तो इज इक्वल टू आ जाता है। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV, जहाँ जो C है वो क्या है, कांस्टेंट है। और इस तरीके से किसी चालक की वैद्युत धारिता जो कि कहलाती है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी C इज इक्वल टू Q अपान V हो जाएगी, ठीक है ना। C इज इक्वल टू Q अपान V हो जाएगी। अर्थात किसी भी चालक को हम आवेश दें तो उसके वोल्टता जो ग्रहण होती है वही उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डिफिनीशन। अगर फाइनली हम यहाँ कहें कि ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग किस किस पर निर्भर करता है तो वो चीज़ें देखते हैं। तो यह जो वैद्युत धारिता है यह निर्भर करती है चालक के आकार, जो चालक है हमारा, अर्थात यहाँ जो हमने प्लेटें ली हैं इन प्लेटों के आकार पर निर्भर करता है। इसके बीच में जो हमारा माध्यम होता है, जैसे हम लोग उसमें क्या डालते हैं, डिजिटल वाटर के रूप में बैटरी का पानी जिसे कहते हैं वो ले आते हैं, उसको डालते हैं, तो उसमें जो है आपका H2SO4 मिक्स होता है। तो वो समीपवर्ती माध्यम अर्थात इसके बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है, तथा पास में अन्य चालकों की उपस्थिति, अर्थात उसके पास अन्य चालक हैं उस पर भी यह निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है? वैद्युत धारिता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ से डिफिनीशन क्या हो जाएगी। डिफिनीशन एग्जैक्टली ये बनेगी कि किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक
के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। ये जो डिफिनीशन आप लिख रहे हैं, एग्जाम में ये डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, एग्जाम में ये डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो डिफिनीशन है ये क्यों एग्जैक्ट कह रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट कहना ये है क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स आप फार्मूले पे यूज करते हो, जो कि फार्मूला इससे डेराइव हो रहा है। तो डेराइव जो फार्मूला आपका है, इस डेराइव फार्मूले के अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीज़ें इस शार्ट रेशियो के फार्म में आप निकाल के बता सकते हैं। जैसे वो देख लेते हैं। जैसे कहने का मतलब अगर आपको ये मालूम है कि Q प्रोपोर्शनल V है, Q इज इक्वल टू सी वी है, एग्जैक्टली ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q बाई वी। अगर ये Q बाई वी हो गया अर्थात दिया गया आवेश तथा उसमें होने वाली वृद्धि वोल्टता की जो है, ये जो रेशियो होता है इसे हम कहते हैं वैद्युत धारिता। तो अगर ये, तो यहाँ से देखिए क्या फ़ायदा होगा, आपको इसका यूनिट पता लग जाएगा। एक नंबर में यूनिट आ जाती है। क्यू का जो आपका मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई स्टैंडर्ड में मैं बता रहा हूँ, वो कूलाम होता है। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। वी का मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ से वैद्युत धारिता का मात्रक क्या आ गया, कूलाम प्रति वोल्ट, और जिसे फैरेड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फैरेड कहते हैं, ठीक है। कूलाम प्रति वोल्ट को फैरेड कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एक फैरेड क्या होता है। यहाँ देखिए फैरेड कहते हैं, ना कि एक फैरेड कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछता है एक फैरेड किसे कहते हैं तो बहुत आसान है। एक फैरेड क्या हो जाएगा, देखिए, यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उसे एक फैरेड कहते हैं। अब बात है, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। मैंने जैसा कि कह दिया कि C इज इक्वल टू क्यू अपान वी को आप केवल माइंड में सेट कर लीजिए। तो Q का हो गया कूलाम, V का हो गया वोल्ट। अगर किसी चालक को 1 कूलाम, यहाँ से क्या हो जाए, 1 कूलाम अगर आवेश दिया जाए और उसकी वोल्टता में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो क्या हो जाएगा, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट अर्थात C अर्थात 1 बराबर हो जाएगा 1 फैरेड। क्या हो जाएगा, 1 फैरेड हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि ये फार्मूला आप अगर याद रखते हैं तो आसानी से बता सकते हैं। हाँ, एक और बात है कि आपकी जो हाई स्कूल और बोर्ड एग्ज़ाम की जो वो क्या नाम है, डेट है, वो है 14 अगस्त, ठीक है। क्या है, 14 अगस्त है। तो 14 अगस्त आपकी जो 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त है। तो 14 अगस्त की जो ये डेट है ये अब जो है आगे बढ़ गई है, ये 5 अगस्त सितंबर तक चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं 12th के जो बच्चे होंगे और जो बच्चे हाई स्कूल में अब की बार गए होंगे, 12th में जो गए होंगे और जो हाई स्कूल में अर्थात जो पास आउट होंगे 11th से और जो पास आउट होंगे 9th से, ठीक है। तो ये बच्चे जो जितने हैं उनको अगर कोई समस्या है तो वो 9936351437 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और जो बच्चे आपके BA क्लास के हैं या BSc के हैं या MA के हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो बच्चे भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो विद्यालय में कार्यालय में जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी उचित लगे उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और है कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो जामबाबा IIT को जो है सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी विद्यालय से अगर आप रिलेटेड हैं, वीडियो अगर अपलोड करवाना चाहते हैं जो भी टॉपिक है उसका अगर स्पेशली, तो आप जो है उस जामबाबा IIT चैनल पर जाके कमेंट कर सकते हैं, उसके द्वारा उस टॉपिक की स्पेशली वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।